हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, ये टीचर प्रतिदिन आप जी के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आता है व्यूअर्स। और इस क्लास को इस चैनल पर लोड करने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि आप लोग अपने करियर में बहुत ऊंचे जाएं व्यूअर्स। इंग्लिश कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है व्यूअर्स, जस्ट आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। बस एक इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए सीखने की, तो जीवन के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है व्यूअर्स। परमात्मा ने हमें अनंत शक्तियाँ दी हैं, उनको पहचानिए और उनका प्रयोग कीजिए। तो व्यूअर्स, आज की जो कक्षा मैं आप जी के लिए लाया हूँ उसमें डायलॉग्स बहुत सिंपल है, एक छोटा सा बच्चा भी उसको समझ सकता है व्यूअर्स। और आप लोग ध्यान से इस कन्वर्सेशन को सुना कीजिए और इसे प्रैक्टिकल जरूर प्रयोग कीजिए व्यूअर्स। केवल सुनने मात्र से, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे आप कितनी भी वीडियोस, कितने भी टीचर्स की वीडियोस देख लो व्यूअर्स, जब तक आप जीवन के अंदर प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे व्यूअर्स, कुछ नहीं हो सकता। ये आप में से लिखवा लो। तो व्यूअर्स, इसलिए जीवन के अंदर प्रैक्टिकल उतरिए और अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। सिंपल कन्वर्सेशन है बॉय और गर्ल के बीच में। व्हाट्स योर नेम? आई एम सुनीता। हाउ ओल्ड आर यू? I am 20 years old. In which class do you study? I study in BA third year. Are you science student or art? I am an art student. What's your father? He works in a private concern. What's your mother? She is housewife. How many brothers do you have? I have 2 brothers. They are all elder to me. How many sisters are you? We are 3 sisters. When and where do you play? I play in the playground in the evening. Do you have any best friend? Yes, Mohan is my best friend. Do you love your family? Yes, I do. I love my society too. Whom do you love the most? I love my motherland the most. That makes you an ideal Indian. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी सिंपल सी कन्वर्सेशन जो मैंने है आपके सामने रखी है। तो इस प्रकार के और बहुत सारे डायलॉग्स निकलेंगे, आप उनका स्टडी कीजिए और व्यूअर्स परफेक्शन हासिल कीजिए। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा की मैं दूसरी आइटम के ऊपर चलने जा रहा हूँ व्यूअर्स, वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स की। और कंफ्यूजिंग वर्ड में व्यूअर्स, आज जो मैं आप जी के लिए लाया हूँ वर्ड्स का पेयर, उसमें पेयर नहीं कहेंगे, उसमें 5 वर्ड्स हैं व्यूअर्स। लिम्प है, हाबल है, वेड है, स्टॉम्प है, टिप टो है। फर्स्ट वर्ड है लिम्प, LIMP लिम्प। सेकंड वर्ड है हॉबल, HOBBLE। थर्ड वर्ड है वेड, WADE। फोर्थ वर्ड है स्टॉम्प, STOMP। और फिफ्थ वर्ड है टिप टो, TIPTOE, टिप टो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पांचों के पांचों जो शब्द हैं हमारे चलने के तरीके के ओर
संकेत करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। व्यूअर्स, पहला शब्द है लिम्प, LIMP, लिम्प। व्यूअर्स, लिम्प का मतलब क्या है? इफ यू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज वन ऑफ योर लेग इज हर्ट। जब तुम्हारी एक लेग में कुछ हर्ट हो गया है या डिसेबिलिटी शुरू से है, आप उसकी वजह से लंगड़ा कर चल रहे हैं, तो वो जो चलना होता है व्यूअर्स, उसको हम लिम्प बोलते हैं, LIMP, लिम्प। राइट। सेकंड है व्यूअर्स हॉबल, HOBBLE। स्पेलिंग ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स, मैं ब्लैक बोर्ड चौक का प्रयोग नहीं करता हूं, इसलिए मैं रिवाइज करता हूं वर्ड को। HOBBLE, हॉबल। हॉबल का मतलब क्या है? इफ यू वॉक awkwardly because your foot is injured, you hobbles। देखिए व्यूअर्स, हॉबल क्या होता है? जब चलते हुए अचानक आपको कहीं पैर पर चोट लग जाए। ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है व्यूअर्स, वैसे आपका पाँव बिल्कुल ठीक था, पैर बिल्कुल ठीक था। अब अगर आपके पैर पे चोट लग गई है व्यूअर्स, यहाँ पर ठीक है, फुट पे चोट लग गई है आपके और आप इंजर्ड हो गए हो, तो उस समय जिस तरह से आप चलते हो डिफिकल्टी के साथ, तो उसको हम हॉबल बोलते हैं। अब यहाँ लिम्प बिल्कुल डिफरेंट है व्यूअर्स। लिम्प तो एक नेचुरल डिसेबिलिटी भी हो सकती है व्यूअर्स। हॉबल जो है, एक अचानक आपको कुछ लगता है फुट के ऊपर, आप थोड़ी देर के लिए आपका चलने में फ़र्क आ जाता है व्यूअर्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सहवाग हॉबल्ड टू दी पैविलियन आफ्टर ही हर्ट हिज फुट। सहवाग पैविलियन पर वापस आ गया जब उसको फुट पर चोट लगी। सहवाग एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है, उनके बारे में कहा गया है। तो जब उनके टेम्परेरी तौर पर देखो चोट लगी, तो वो वापस पैविलियन पे आ गए। तो हॉबल का मतलब ये होता है व्यूअर्स। और थर्ड वर्ड है वेड, WADE, वेड। टू वॉक थ्रू वाटर अ डेब्रिस। व्यूअर्स, आपने कभी देखा है जब आप वाटर में चलते हैं तो छप 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 की आवाज़ आती है, या किसी कचरे के पत्ते पुत्ते पड़े हैं या कचरा पड़ा है उसके पर चलते हैं तो भी कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। तो उसको हम, उस चलने को हम वेड बोलते हैं, WADE, वेड। द पुलिसमैन वेडिड थ्रू अ डेब्रिस। अब वो मतलब पुलिसमैन जो था वो डेब्रिस यानी कचरे के ऊपर चला। तो व्यस यहाँ पर जब हम वाटर में या किसी कचरे के ऊपर से निकल रहे हैं, जो उस समय की जो साउंड होती है या हम उस समय जो चलना होता है हमारा, उसको हम वेड बोलते हैं व्यस। उसके बाद आता है स्टॉम्प या स्टॉम्प, कुछ भी कह लीजिए, STOMP, चीज़ों को रोंदते हुए चलना। अब जैसे हम किसी चीज़ को रोंदते हुए चल रहे हैं, when you walked with heavy steps, especially when you are angry, you stomp। तो व्यस आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति गुस्से के अंदर चलता है तो भी उसका चलना बदल जाता है व्यस, उसकी चाल बदल जाती है। वो क्या करता है, चीज़ों को रोंदते हुए फटाफट चला जाता है, तो उसको हम स्टॉप बोलते हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं एग्जाम्पल से, व्हेन यू वॉकड विद हैवी स्टेप्स। अब ये बोला जाता है कि जब तुम हैवी स्टेप से चलते हो तो उसको जो है स्टॉप बोला जाता है। द क्लब सेक्रेटरी स्टॉप्ड आउट ऑफ रूम व्हेन द ट्रेजरर्स स्कॉल्डेड हिम। जब ट्रेजरर ने सेक्रेटरी को स्कॉल्ड किया तो वो स्टॉम्प्ड आउट हो गया रूम से। तो व्यस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो गुस्से के साथ जो बाहर निकला उसको हम स्टॉम्प कहते हैं। और जो इसका फिफ्थ शब्द है चलने के लिए, टिपटो, TIPTOE, टिपटो। टिपटो का मतलब होता है वॉक साइलेंटली, बिना आवाज़ दबे पाँव चलना। तो कई बार व्यस हम बिना पाँव
अपने शूज उतार कर दबे पाँव चलते हैं, आवाज़ बिना किए चलते हैं, तो उस चलने को टिप टो बोला जाता है। TIP, टिप, TOE, टो, एक ही शब्द है भैया, टिप टो। तो ये चलने की जो डिफरेंस है वो हमने आपको बताए। तो ये 5 वर्ड थे, लिम्प, हाबल, वेड, स्टॉम्प और टिप टो। आशा करता हूं आपको इनके अर्थ क्लियर हो गए होंगे। तो ये चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम की ओर, वो है डेली यूज सेंटेंस। ये डेली यूज सेंटेंस में पहला वाक्य आपके लिए है, वह वस्तु तो कौड़ियों के भाव बिक रही है। यह शब्द देखिए, वह वस्तु तो कौड़ियों के भाव बिक रही है। इसका मतलब ये होता है व्यूअर्स कि कोई चीज़ बिल्कुल थ्रू आउट प्राइस पे बिक रही है, बिल्कुल उसको एकदम बहुत ही लो प्राइस के पर बेचा जा रहा है ताकि वो जल्दी से बिक जाए। दिस आर्टिकल इज सेलिंग एट थ्रो अवे प्राइजेस। दिस आर्टिकल इज सेलिंग एट थ्रो, THROW, थ्रो अवे प्राइजेस। तो थ्रो अवे प्राइजेस पे जब किसी चीज़ को बेचते हैं तो हम हिंदी भाषा में इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, कौड़ियों के भाव बिक रही है, वो मतलब कि बिल्कुल सस्ते में बिक रही है। ये सेकंड सेंटेंस है, यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। अब कोई चीज़, अब यहाँ मैंने पुस्तक ली है, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं आप यहाँ पर। दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो जो चीज़ फटाफट बिकती जा रही है, फेमस हो गई है, तो उसके लिए ऐसे बोल सकते हैं, उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, तो कई बार क्या होता है, गर्मियों में उनकी बॉडी के पर फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं। तो जैसे कोई किसी को बता रहा है, या डॉक्टर को ही बता रहे हो आप कि इसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स, BOILS। हिज बॉडी इज कवर्ड विद बॉयल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है व्यूअर्स, व्यायाम सभी रोगों की अचूक औषधि है। जी हाँ व्यूअर्स, हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए व्यूअर्स। एक्सरसाइज जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए व्यूअर्स, अपनी ज़िंदगी का। हेल्थ इज वेल्थ। मेरा अपना शेड्यूल बहुत बिजी होता है व्यूअर्स, फिर भी चाहे मैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए वॉकिंग के लिए जाऊं, जरूर जाता हूं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करता हूं। तो व्यूअर्स, अगर हमारी हेल्थ सही है तो हम हर काम परफेक्टली करेंगे व्यूअर्स, और अच्छे ढंग से करेंगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, इसके लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज इज अ पैनेसिया फॉर ऑल फिजिकल एलिमेंट्स। एक्सरसाइज इज अ पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया फॉर ऑल फिजिकल एलिमेंट्स, AILMENTS। तो पैनेसिया वो होती है जो हर रोग की दवा हो, तो एक्सरसाइज हर रोग की दवा है व्यूअर्स। तो नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है, इलाज से परहेज अच्छा है। अब व्यूअर्स, कई बार हम किसी को एडवाइस करते हैं, कोई पर्सन जो है वो परहेज तो नहीं करता है, इलाज करता जा रहा है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे मौके पर हम उसको समझाते हुए कहते हैं, भाई परहेज भी तो करना पड़ता है साथ में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब दवा लेते हैं तो कई बार तो डॉक्टर खुद ही बता देता है आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है, या फिर हम खुद पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब हमें किस चीज़ से परहेज करना है। तो परहेज भी साथ चलता है, तभी हमारी डिसीज़ जो है वो दूर होती है। तो हम कहेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की कक्षा में बस इतना ही। कल फिर मिलता हूँ आपको नई कन्वर्सेशन के साथ, नए कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के साथ, नए डेली यूज सेंटेंस के साथ। तब तक आप इस लेसन को दोहराइए व्यूअर्स, और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं वो पीछे जाकर मेरी प्लेलिस्ट, मेरे चैनल में जाकर मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखें। और हाँ व्यूअर्स,
अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप मुझे वास्तव में दिल से सम्मान देना चाहते हैं, तो व्यूअर्स मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए। व्यूअर्स आप लोगों को मैं ये अधिकार देता हूँ, आप इसे अदर सोशल मीडियाज़ के पर भी शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है व्यूअर्स। मैं सारा दिन बहुत बिजी होता हूँ और रात को टायर्ड होकर पड़ जाता हूँ व्यूअर्स। तो ये मैं आपकी फेवर चाहूँगा व्यूअर्स। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे बहुत आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ब्लेसिंग आप जी के साथ है। आप खुश रहो, कैरियर में बहुत ऊंचे उठो, तरक्की करो, यही इस टीचर की इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।